हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या था? डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के कैसे डिमांड होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर परचेज फॉर फाइनल कंजप्शन। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम लोग फाइनल कंज्यूम मतलब उसको हम अगर ले रहे हैं तो हम कंज्यूम कर देंगे, फर्दर रीसेल नहीं करेंगे। जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि खाने के आइटम लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। जो जिनका दुकान है उनकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, उन वो फूड आइटम्स परचेस करेंगे तो फर्दर बेचने के लिए करेंगे, लेकिन हम लोग कंजप्शन के पर्पज से यूज करेंगे, उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, जैसे सोप हम खरीदेंगे तो लगा लेंगे, और कोलगेट। ठीक है, ये सब चीजें जो कंज्यूमर गुड्स है कि अगर कस्टमर खरीदेगा तो वो जाके क्या करेगा, डायरेक्ट उसको कंज्यूम करेगा। फिर है हमारा डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स। प्रोड्यूसर्स गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। दीज आर ऑल्सो नोन एज कैपिटल गुड्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो एक परचेजर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो खरीदता है और वो उन गुड्स को क्या करता है, आगे के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। मतलब वो उसके क्या होते हैं, इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं, बीच के गुड्स होते हैं। ठीक है, मतलब वो रॉ मटेरियल्स खरीदेगा और उससे फिर वो क्या करेगा, फिनिश गुड्स बनाएगा। जैसे कि इसको हम लोग कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग किस टाइप के गुड्स को कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। तो आप लोग बोलेंगे, लिखेंगे उसमें, प्रोड्यूसर गुड्स को हम लोग कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल गुड्स, फिक्स कैपिटल गुड्स। ठीक है, जैसे कि आप कोई चीज ले रहे हो, ठीक है, आप कर्ड ले लिया, आप कर्ड से अगर आगे प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ आप उससे बना रहे हो, लस्सी बना रहे हो, छाछ बना रहे हो, वो सब बेच रहे हो, तो वो सब आपके क्या है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, प्रोड्यूसर्स गुड्स है, और उसको हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप स्पेयर पार्ट्स खरीद रहे हो मोटरसाइकिल्स के और फिर आप उसको मोटरसाइकिल बना के दे रहे हो, तो जो आप स्पेयर पार्ट्स खरीदे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स गुड्स ही बोलेंगे। ठीक है, फिर है हमारा ऑटोनॉमस डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड हमारा क्या होता है? ऑटोनॉमस डिमांड्स आर इंडिपेंडेंट डिमांड। These demands are in no way linked with the demand for other commodities, जैसे फूड आइटम, क्लॉथ एक्सेट्रा। ऑटोनॉमस डिमांड की एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट की डिमांड क्या है? ठीक है, हमारी डिमांड हम सिर्फ क्या करेंगे, मतलब खाने के लिए हमें जो चाहिए हम वो लेंगे, क्लॉथ जो हमें पहनना है वो। ये किसी और कमोडिटीज से क्या होता है, मतलब किसी और से इंटरलिंक्ड नहीं होता है। ठीक है, हमें जो चाहिए हम उस चीज की डिमांड करेंगे। Derived demand, when commodity is demanded as a result of the demand for another commodity, it is called derived demand. जैसे capital goods, complementary goods. ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम कोई कमोडिटी डिमांड कर रहे हैं उससे दूसरी कमोडिटी बनाने के लिए, ठीक है, तो उससे जैसे हम वुल डिमांड कर रहे हैं उससे कपड़े बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए, तो वो सब क्या है, डिराइव डिमांड है। ठीक है, जैसे कैपिटल गुड्स, कि हम कैपिटल गुड्स खरीदें, मतलब रॉ मटेरियल्स खरीदें, उससे हम फिनिश गुड्स बनाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, एक इंडिविजुअल अपने एक पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको जो प्राइस बताई जा रही है उस प्राइस पे कितने प्रोडक्ट्स खरीदता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। जैसे कि क्वांटिटी ऑफ एप्पल डिमांडेड बाय मिस्टर एक्स फॉर द लास्ट मंथ व्हेन द प्राइस वाज 60 रुपीज पर केजी। ठीक है, कि मतलब एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने जब एप्पल पिछले मंथ 60 रुपए किलो थे तो उन्होंने कितना एप्पल खरीदा। ठीक है, ये डिमांड है उनकी कि उन्होंने जब 60 रुपए किलो थे तो उन्होंने कितना एप्पल खरीदा, 2 किलो 4 किलो, तो वो उनका डिमांड था। आज एप्पल 50 रुपए हो गए तो वो कितना किलो सेव खरीद रहा है, तो ये उनकी आज की डिमांड होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हमेशा हम लोग डिमांड कैलकुलेट करते हैं। फिर है हमारा 6 है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड इज द एस्टिमेट्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी पर टाइम पीरियड एट वेरियस अल्टरनेट प्राइस बाय ऑल द इंडिविजुअल हाउस होल्ड इन द मार्केट। मार्केट डिमांड यही होता है कि हम एक एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक है,
मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट हम देखते हैं जो अच्छा मार्केट हो, ये नहीं कि रास्ते में एक बायर और सेलर मिल रहे हैं वहाँ का एस्टिमेशन नहीं लगाएंगे। एक जैसे क्लॉथ मार्केट होता है, एक फ्रूट मार्केट होता है, एक वेजिटेबल मार्केट होता है, तो हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं वहाँ जाके कि पूरे जो हाउस होल्ड्स हैं, पूरे हाउस होल्ड मिला के उस मार्केट से कितना डिमांड जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है market demand. Quantity demanded for apple for the month of December at various price by all the individuals, ठीक है। जैसे कि एक एप्पल मार्केट था, फ्रूट मार्केट था, वहाँ पे पूरे दिसंबर के मंथ में कितना एप्पल क्या किया गया, डिमांड किया गया अलग अलग प्राइस पे, ठीक है। फिर है हमारा कंपनी डिमांड। कंपनी डिमांड हमारा क्या होता है? द टर्म कंपनी डिमांड डिनोट्स द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, ठीक है। ये जो टर्म कंपनी है ये डिमांड डिनोट करती है कि मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी में कितना डिमांड हुआ है, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे कितनी डिमांड जनरेट हुई, कितनी चीज़ें लोगों ने वहाँ से खरीदी है, ठीक है। द डिमांड फॉर मोटर बाइक्स ऑफ बजाज लिमिटेड इन द मार्केट, ठीक है, कि जो बजाज लिमिटेड है वहाँ से कितनी मोटर बाइक्स परचेज की गई हैं, वहाँ पे कितना डिमांड आया है मोटर बाइक्स का। तो ये हमारा होता है कंपनी डिमांड, कि एक पर्टिकुलर कंपनी में कितना डिमांड जनरेट किया गया है। फिर है हमारा इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड क्या होता है? व्हेन वी ऐड डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर फेज बाय ऑल द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट वी गेट व्हाट इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री डिमांड। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर बाइक्स इन व्हीकल इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कि जो बाइक बना रही है उसकी टोटल इंडस्ट्री में, ठीक है, मतलब उसकी इंडस्ट्री में कितना टोटल का क्या हुआ है, डिमांड जनरेट हुआ है। जैसे बाइक्स की कंपनी में, पूरी बाइक्स की कंपनी में, ठीक है, मतलब एक बाइक इंडस्ट्री हो गई ना, मोटर व्हीकल्स की एक इंडस्ट्री हो गई। तो मोटर व्हीकल की इंडस्ट्री में हमने मोटर बाइक्स की कितनी डिमांड जनरेट की है, ठीक है। अभी एक शॉप की बात हो रही थी, वो एक पर्टिकुलर शॉप था, ठीक है, वहां पे कितनी डिमांड। लेकिन अब ये पूरे व्हीकल डिपार्टमेंट, पूरे व्हीकल इंडस्ट्री में से मोटर बाइक्स में की कितनी डिमांड जनरेट हुई है, ये बात हो रही है, ठीक है। शॉर्ट रन डिमांड क्या होता है? शॉर्ट रन डिमांड रिफर्स टू एग्जिस्टिंग डिमांड विथ इट्स इमीडिएट रिएक्शन टू प्राइस चेंजेस, इनकम फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा, ठीक है। शॉर्ट रन डिमांड होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि मतलब लोग अपनी इनकम अगर फ्लक्चुएट कर रही है कि कम ज्यादा हो रही है, उस हिसाब से लोग अपनी डिमांड को कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। अगर उनकी इनकम ज्यादा हुई तो कहीं इनकी डिमांड तो ज्यादा नहीं हो गई, और अगर प्राइस कम बेसी हो रहा है तो डिमांड ज्यादा तो नहीं हो जा रही है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग करते हैं कि विद इन 1 वीक हमने क्या किया, एप्पल के रेट 40 रुपए kg कर दिए, तो उस 1 वीक में उसका डिमांड कितना बढ़ा, ठीक है। तो हम वो पीरियड सिर्फ काउंट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन डिमांड हमारा क्या होता है? Long run demand is such type of demand which will ultimately exist as a result of the changes in pricing, promotion or product improvement after enough time is allowed to let the market adjust itself to a new situation, ठीक है। लॉन्ग रन डिमांड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर मतलब एक मार्केट को पूरा टाइम दिया जाता है, साल भर या 1 महीने का, कि उस प्राइस पे विद इन 1 ईयर कितना डिमांड जनरेट हुआ, ठीक है। उस लोकेशन में, उस मार्केट में विद इन 1 ईयर उसी प्राइस पे कितना डिमांड जनरेशन हुआ, ठीक है। शॉर्ट रन हम लोग एक छोटे पीरियड का डिमांड देखते हैं, लॉन्ग रन हम लोग उसी सब चीजों पे एक बड़े पीरियड का, मतलब इसमें क्या होती है, चीजें फिक्स्ड होती हैं, चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। 11th हमारा क्या है? डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर हैविंग अ लॉन्गर लाइफ स्पैन और दैट आर परचेज फॉर लॉन्गर यूज, जैसे टीवी मशीनरी, ठीक है। हम लोग देखते हैं ड्यूरेबल गुड्स के कितने डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल हम टीवी ले लिए, तो टीवी हम एक बार खरीदेंगे एक घर में तो वो काफी टाइम तक चलेगा। तो हम देखते हैं कि मतलब ये जो ड्यूरेबल गुड्स है उनके डिमांड किस हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं या किस हिसाब से घटते बढ़ते हैं, ठीक है, ये हम नोटिस करते हैं। डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच डिसअपियर और कंजप्शन, दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज सिंगल यूज गुड्स, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम लोग एक बार यूज करके खत्म कर देते हैं, या वो आफ्टर अ कंजप्शन वो चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है, जैसे फूड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, ये सब, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स के डिमांड्स मार्केट में कैसे हैं, लोग किस हिसाब से उसे यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग उसके डिमांड को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड क्या होता है? व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड टू सेटिस्फाई द सेम वांट, इट इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। डिमांड फॉर कार एंड पेट्रोल, हम लोग ज्वाइंट डिमांड भी देखते हैं, ठीक है, कि अगर कार की इतनी डिमांड है तो उस हिसाब से क्या पेट्रोल लोग भरवा रहे हैं, क्या पेट्रोल की इतनी डिमांड है तो क्या उस हिसाब से कार की डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हम दो चीजों को साथ में कंपेयर करके उनके डिमांड को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही गुड्स, अगर हम एक गुड्स लेंगे तो हमें दूसरा गुड्स खरीदना ही पड़ेगा उसे अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है? व्हेन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज डिमांडेड टू बी पुट टू मल्टीपल यूजर्स, इट इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। डिमांड फॉर मिल्क एज इट इज यूज टू मेक टी, आइसक्रीम, बटर एक्सेट्रा। कंपोजिट डिमांड हम ऐसी चीज की डिमांड देखते हैं जिनका बहुत सारा यूज है, जैसे दूध। दूध की डिमांड मार्केट में क्या है, और जैसे कि ठंडे के दिन में लोग चाय बहुत ज्यादा बनाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम गर्मी के दिन में लोग बहुत ज्यादा बनाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग देखते हैं कि इसकी डिमांड क्या है और कैसे बढ़ रही है और कैसे घट रही है, ठीक है। तो होप आपको ये 14 जो हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड थे वो समझ में आए होंगे। और आपको अगर ये लेक्चर्स के, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखने होंगे तो आप एक शॉर्ट में नोट्स अपने बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये 14 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी थे, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको एक्सप्लेनेशन हो गया, जब आप एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि किसमें क्या टिक करना है। ओके ओके, तो मुझे लगता है कि आपको टाइप्स ऑफ डिमांड समझ में आ, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।